का जो टॉपिक रहने वाला है वो इम्पोर्टेंट है और ओबीजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि सर ये इंची टेप लेकर क्या किया जा रहा है, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि सर ये चीज क्या है। ओके, तो सबसे पहले इसको हम बोलते क्या है। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सर ये जो इंच टेप लेकर नापा जा रहा है ये किस चीज का मेजरमेंट किया जा रहा है, आप बोलोगे कि सर हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि सर फंडल हाइट, ठीक है, कि सर फंडल हाइट का हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं कि सर फंडल हाइट किस तरीके से चेक की जाती है, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। सर कौन से वीक के ऊपर जो है, कहां पर जो है यूट्रस जो है वो बच्चा कहां तक ग्रो कर जाता है, अम्लाइकस के ऊपर कब पहुंचता है, सर इंगेजमेंट जब हो जाता है तो कितने वीक के ऊपर इंगेजमेंट हम देख सकते हैं, अम्लाइकस के ऊपर पहुंच गया, प्यूबिक से एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर कौन से वीक के अंदर चला जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछने वाले हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं कि ये आपके सामने क्या है, बच्चा है, ये यूट्रस है, गर्भाशय है जिसके अंदर ये फीटस है, ये प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा हुआ है अम्लाइकल कोड के द्वारा। कि सर बात करते हैं कि फंडल हाइट होती क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि टॉप ऑफ द यूट्रस, ठीक है, कि सर जो हमारा यूट्रस का टॉप होता है और जो हमारी प्यूबिक बोन होती है, इन दोनों को बीच के अंदर यदि हमें असेसमेंट करना हो, यही क्या कहलाता है दोस्तों, फंडल हाइट कहलाता है। इज दैट क्लियर या नोट? यही क्या कहलाता है, फंडल हाइट के नाम से हम जानते हैं। आप डायग्राम के अंदर भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं फंडल हाइट क्या है, कि सर यूट्रस से लेकर प्यूबिक बोन तक की जो लंबाई कहलाती है वो क्या कहलाती है, फंडल हाइट कहलाती है। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर क्या बनता है कि सर कब स्टार्ट होता है, प्रेगनेंसी के कितने दिन के बाद में फंडल हाइट का मेजरमेंट हम कर सकते हैं। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, इस डायग्राम के माध्यम से मैं समझूंगा आपको, आई होप सबको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये यहां से क्या है सर दोस्तों, ये आपका प्यूबिक बोन है, ठीक है, ये प्यूबिक हो गया, और सबसे टॉप वाला जो हिस्सा कहलाता है वो क्या कहलाता है, जीफोइड प्रोसेस, जहां पर 36 वीक आपको दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है दोस्तों, जीफोइड प्रोसेस है। क्या है, जीफोइड प्रोसेस, स्टर्नम का टॉप वाला पोर्शन कहलाता है। तो इसका मतलब बच्चा ग्रो करता 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 सर यहां तक पहुंच जाता है, बिल्कुल ठीक है। आपके एग्जाम का पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि फर्स्ट टाइम यूट्रस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कब चला जाता है। तो ये जो 12 दिखाई दे रहा है ये दोस्तों वीक है, क्या है, वीक है, ध्यान रखना क्या है, वीक है। कि सर पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि फर्स्ट टाइम जो यूट्रस है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कब चला जाता है, आप आंसर करोगे 12 वीक के ऊपर, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम यूट्रस है, जो फर्स्ट टाइम यूट्रस है वो कहां पर चला जाता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। इज दैट क्लियर या नोट? कहां पर चला जाता है, आपकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चला जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, तो आप सभी लोग आंसर करोगे कि नहीं करोगे, यस या नो? इज दैट क्लियर कि फर्स्ट टाइम यूट्रस जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कौन से वीक के ऊपर चला जाता है, आप बोलोगे 12 वीक के ऊपर जो है ये ट्रांसफर हो जाता है। फिर क्वेश्चन बनता है कि सर हमारा जो यूट्रस है वो यहां पर बच्चा जैसे ग्रोथ कर रहा है कि सर फंडस के ऊपर, जो फंडस है वो हमारा अम्लाइकस के ऊपर कितने वीक के ऊपर पहुंच जाता है, आप बोलोगे 24 वीक के ऊपर, दिखाई भी दे रहा होगा 8 द अम्लाइकस, ठीक है। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अम्लाइकस के ऊपर कितने वीक के ऊपर हमें देखने को मिलता है, आप क्या आंसर करोगे, 24 वीक के ऊपर हमारा फंडल हाइट देखने को मिलता है एट द अम्लाइकस के ऊपर। धीरे धीरे फिर से बच्चा ग्रो करता है, ग्रो करता है, 36 वीक आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और यदि आपको क्वेश्चन पूछ ले कि सर जीफोइड प्रोसेस के ऊपर कितने वीक के ऊपर पहुंच जाता है, आप बोलोगे 36 वीक के ऊपर। 3 क्वेश्चन यहां से आएंगे, तीनों क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देता हूं। 12 वीक के ऊपर जो यहां पर फंडल हाइट है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर यूट्रस धीरे धीरे जाने लग जाता है 12 वीक के ऊपर, फर्स्ट टाइम,
ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कि सर 24 वीक के ऊपर एट द अम्लाइकस के ऊपर आपकी फंडल हाइट देखने को मिलती है। फिर टॉप के ऊपर 36 वीक के ऊपर जब जाओगे तो आप क्या बोलोगे, जीफर्ड प्रोसेस के ऊपर फंडल हाइट का असेसमेंट हम करते हैं कि बच्चा ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। कि सर आपने नीचे 40 लिखा है, ऊपर 36 लिखा है, इसकी एक कहानी है दोस्तों कि ये जो 36 और 40 आपको दिखाए गए हैं, तो क्या क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, तो लिखिएगा 32 और 40 वीक, दो क्वेश्चन बनते हैं। 32 एंड 40 वीक की दो कहानी है आपके पास, ठीक है। 32 और 40 की क्या कहानी है, दो कहानी है। कि सर इसकी क्या कहानी है, एक टर्म आती है इंगेजमेंट, ठीक है, कि यहां पर फंडल हाइट 32 और 40 वीक के ऊपर जो फंडल हाइट होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, इक्वल हो जाती है। फंडल हाइट इज इक्वल, क्या हो जाती है, फंडल हाइट इज इक्वल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे कि फंडल हाइट इक्वल कब होती है, 32 और 40 वीक के ऊपर, 32 वीक के ऊपर फिर 40 वीक के ऊपर जब जाते हैं तो दोनों इक्वल फंडल हाइट हमें देखने को मिलता है। कि सर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पर डिफरेंशिएट करने के लिए, यहां पर डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सी टर्म आती है, इंगेजमेंट। क्या आती है कि सर इंगेजमेंट हमें देखने को मिलता है कि बच्चा जो है वो धीरे, अब ऊपर था, ठीक है, अब थोड़ा नीचे आने लग गया क्योंकि डिलीवरी का टाइम जो है वो आने वाला है। इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए आप यहां पर क्या चीज चेक करेंगे कि सर इंगेजमेंट, कि सर इंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ, इसका हम कैसे पता करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे जब 32 वीक यदि आपको पूछा जाए, ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बनेगा, और यदि 40 वीक के बारे में पूछा जाए तो दो क्वेश्चन बनेंगे। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे, कि यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि सर 32 वीक के ऊपर क्या इंगेजमेंट हो जाता है, क्या आप बोलोगे नो इंगेजमेंट, कि सर 32 वीक के ऊपर इंगेजमेंट जो है वो नहीं होता है, लेकिन 40 वीक के ऊपर क्या बोलोगे, यस इंगेजमेंट। इज दैट क्लियर, क्या बोलोगे कि इंगेजमेंट हो जाता है। और ये एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है, 32 वीक के ऊपर इंगेजमेंट नहीं होता है लेकिन 40 वीक के ऊपर इंगेजमेंट हो जाता है। दोबारा से मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं कि सर यहां पर देखो 36 वीक के ऊपर टॉप, 32 के ऊपर टॉप के गया, फिर 40 के ऊपर आ गया, मतलब 40 वीक के बाद में नीचे आ गया, तो इसका मतलब इंगेजमेंट हो गया। तो 40 वीक यहां पर क्या बता रहा है, इंगेजमेंट को बता रहा है कि यहां पर बच्चे का इंगेजमेंट स्टार्ट हो चुका है। दैट क्लियर। और यही क्या कहलाता है, प्यूबिक से लेकर सर जीफोर्ड प्रोसेस, ठीक है, जहां पर फंडल हाइट हम बोलने वाले हैं। ये रहा डायग्राम कि सर टॉप ऑफ द यूट्रस से लेकर प्यूबिक बोन तक की जो दूरी कहलाती है वो फंडल हाइट कहलाती है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या है फंडल हाइट। इज दैट क्लियर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। और आपको यदि कोई टॉपिक पढ़ना है कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए एक वीडियो बना दीजिए इसी तरीके का। और इसी इवनिंग बूस्ट अप इवनिंग डोज ऑफ नर्सिंग के अंदर मैं आपको डेली कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देकर जाऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर कैसा लगा, ठीक है। और शॉर्ट टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, और कमेंट के अंदर ये भी बता देना कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ाना है। आई होप ये फंडल हाइट मेजरमेंट आपसे क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। सारे क्वेश्चंस का मैंने आपको रेशनलाइज दे दिया है, आंसर दे दिया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, ताकि वैल्यूएबल कंटेंट हम आपको दे सके। थैंक यू सो मच टू ऑल।